हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ दासनी। देखिए, होली को आज से सिर्फ 8 दिन बचे हैं। आज है 10 तारीख, 18 तारीख को होली है। 18 तारीख को होली दहन है और 19 तारीख को शायद रंग पंचमी है। रंग पंचमी 18 को नहीं है, 18 तारीख को होली दहन, मतलब जिस दिन होली जलती उस दिन हम लोग आपको शक्तियों के दर्शन करवाएंगे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ आज कि सबसे पहली बात, जिन लोगों ने पिछले पूर्णिमा को मेरे से शक्तियाँ ली थी, पूर्णिमा के पहले, चाहे सुल्तान जीन हो चाहे जो भी हो, मैं उनको यूट्यूब के ज़रिए बताना चाहूँगी कि सारी पूजाएं शुरू हैं आपकी। अभी धीरे धीरे हम लोग आपको वो लोगों को सिखा भी रहे। जैसे कल मैंने सिखाया, मैंने बताया ना आपको कि किस तरह से महसूस किया जाता है। आज रात को मैं सिखाने वाली हूँ कि अगर हम कोई मंत्र करते हैं, ये स्नेहलता को सबको मैंने बहुत बखूबी सिखाया है। जैसे अगर हम कोई मंत्र किसी के लिए काम करते हैं तो हम जो मंत्र करते हैं उस मंत्र में अपना एक गुप्त मंत्र कैसे डालने का, क्योंकि जब हम अपना एक गुप्त मंत्र डालेंगे तो वो गुप्त मंत्र डालने की वजह से सामने वाला कभी भी हमारी क्रिया को काट नहीं सकता। ये बहुत कम लोगों को पता है। अभी जैसे आप बगलामुखी का जप कर लेते तो लास्ट में कैसे धूमावती माँ का अनुष्ठान करना ज़रूरी है, लेकिन वो बात सबको पता है। लेकिन विद्या देवी एक ऐसा तरीका सिखाती है जो तरीका सिर्फ और सिर्फ आपको पता होगा, विद्या देवी को भी पता नहीं होगा। विद्या देवी अपने एक तरीका सिखाती है, जिस तरीके से वो मंत्र, जैसे आपने कोई भी एक माला मंत्र की, उसके बाद कोई एक मंत्र 11 बार 41 बार हम आपको पढ़ना सिखाते हैं, जिससे एक बंदिश होती है। उस बंदिश के बाद उस घेरे को आपके सिवा, जैसे हम बोलते हैं ना, हम छुड़ाएं तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े, तो आपके और आपके उस्ताद के सिवा वो चीज़ की काट कोई नहीं कर पाएगा। इसे तो मैं सीना कहते हैं ना, बिंदास बोलती हूँ कि मेरा कोई काट करके दिखा पाए तो पता चले, है ना, ऐसा। तो आज मैं वो सिखाने वाली हूँ। दूसरी बात, मेरे से बहुत से लोग बोलते हैं माँ अभी तक आपने मंत्र नहीं दिया, ये नहीं दिया। मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था कि जितने लोगों ने शक्तियाँ ली है, होली और दिवाली साल में एक बार आती है, तो अभी जितने लोगों ने शक्तियाँ ली वो सारी उनका मंत्र एक्टिवेट करके बाकायदा शक्तियों के दर्शन हम होली की रात को करवाने वाले। ऐसा होली की रात को बस आपको ये करना है। जो भी मेरे से जितने लोगों ने शक्ति ली, मेरे पास पता है व्हाट्सअप पे है, लेकिन कितने लोगों का नंबर मैं सेव नहीं रखती हूँ, और जो लोग नए भी लेने वाले हैं, नए भी ले, उन सब के लिए है कि होली की रात के पहले अभी से आप एक लुंगी, कहते हैं ना जिन्नात को लुंगी चाहिए रहता, अगर एक लुंगी है जिसने परी ली है उसके लिए एक सफ़ेद कलर का ब्लाउज पीस, अगर इंसान पास कैपेसिटी नहीं हो तो एक ब्लाउज पीस ही ले ले, कोई बड़ी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ब्लाउज पीस ले ले सफ़ेद, और एक लुंगी जो है जिन्नात के लिए लुंगी ले ले, चेक्स वाली लुंगी ले लें। उसके बाद उस दिन 5 गुलाब के फूल चाहिए, सबके लिए बोली, मेरे ग्रुप वालों के लिए, सबके लिए नोट करिए। एक लुंगी, ब्लाउज का पीस, मोगरे के फूल के गजरे, 5 गुलाब एकदम महके हुए, एकदम अच्छे खिले हुए गुलाब, बहुत अच्छा सा इत्र, वो इत्र ऐसा कि पूरे रूम में आपको छिड़काव करना है। तो एक बड़ी बॉटल की इत्र की, एक बहुत अच्छा खुशबूदार पूरा एक बंडल अगरबत्ती का, क्योंकि उस दिन आपको पूरी रात मतलब रात को 11 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक आपको बैठना ही बैठना है, तब तक हटना नहीं, क्योंकि उस तक सारे जिन्नातों का आने का टाइम होता है और होली की रात का सारा काट करने का टाइम होता है। उस दिन हम लोग जिसका भी जो मारण, मोहन, वशीकरण उसी वक्त काम करते हैं। उस वक्त हम सबको साक्षात दर्शन दिलवाने वाले हैं, सबको इंसानी रूप में दर्शन मिलेंगे। आपको ये करना है, और आपने खुद के लिए एक सफ़ेद कलर का वस्त्र खरीद के रखना है, साफ़ सुथरा वस्त्र खरीद के रखना है। 10 कैंडल बड़े वाले कि जो एक बार आप जलाओ तो रात को 2 बजे तक जलने चाहिए। वो 10 कैंडल आपको आपके घेरेबंदी के, जहाँ आप बैठोगे उसके घेरेबंदी के बीच में चारों तरफ लगाने हैं। और एक एकांत कमरा, उस कमरे में कोई नहीं रहना चाहिए। कितने लोग बोलेंगे हम परिवार के साथ रहते हैं, नथिंग। उस दिन आपको एक रूम ऐसा चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जिन्नात शक्तियाँ साक्षात दर्शन कभी किसी के सामने नहीं देती है। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए विद्या देवी, हाजिदा, मेरे को भले का मेरा बच्चा हो भी चुका रहेगा तो भी मैं होली की रात को बैठूँगी, क्योंकि मैं अघोरी हूँ, हमें चलता है। तो मैं, हाजिदा, स्नेहलता और भी 2-3 जन, सब लोग आप लोगों के लिए बैठेंगे। हम जो मंत्र करने वाले वो मंत्र हम यहाँ से करेंगे। वो मंत्र करने के बाद आपको भी एक छोटा सा मंत्र एक दिन किया जाएगा, आपको भी वो मंत्र करते रहना है, ध्यान लगाना है। और ध्यान लगाने बाकी और जो ये सारी चीज़ें जमा करनी है। और हाँ, 1.25 किलो मिठाई, सफ़ेद कलर की 1.25 किलो मिठाई। और देख लेना, होली के दिन साक्षात्कार दर्शन होता है। आपको लगेगा आपके पास कोई आ रहा है, महसूस हो रहा है, डर के उस घेरेबंदी से बाहर नहीं जाना है 2 बजे के अंदर। आपको कुछ नहीं होगा, उसकी पूरी गारंटी विद्या देवी की। आपको साक्षात दर्शन करने ना, इंसानी रूप में देखना है ना, वो मिलेगा आपको, इंसानी रूप में मिलेगा। हो सकता है आप जो मांगे आपको मिल जाए।
2 सेकंड के लिए वो लोग आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। हाँ, लेकिन आपको उस वक्त उनसे कोई बात नहीं करनी है, लालच में आके कुछ नहीं मांगना है। वो आपको लालच देंगे, सब करेंगे, उस दिन उनसे कुछ भी नहीं मांगना। उसके बाद का हम बताएंगे तरीका क्या आएगा। पता है कितने लोगों ने ऐसा साक्षात्कार दर्शन पाने के बाद ना, कितने जिन्नात, कितने मौकिल ने आके बैग रख के चले गए, पैसों से भरा हुआ बैग रख के चले गए। तो ये चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद की जो चीज़ें हैं मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी होली के 1-2 दिन पहले, क्योंकि अभी से आप भूल जाएंगे। लेकिन अभी फिर से बोल देती हूँ, 10 मोमबत्ती, 1 लुंगी, 1 ब्लाउज पीस, मोगरे का फूल एकदम खुशबूदार, 1 इत्तर की बॉटल, 5 गुलाब के फूल, 1.25 किलो मिठाई, 1.25 किलो मिठाई, अगरबत्ती का बंडल, इत्तर की बॉटल और अपने खुद के लिए एक सफ़ेद वस्त्र। ये आप सबको अपना इंतज़ाम करके रखना है अभी से। बाद में ये नहीं हो कि उस दिन मिला नहीं, ये नहीं, वो नहीं। वो रात बहुत मेन होती है, ऐसी बात है। और जिस रूम में आप बैठोगे उस रूम में भगवान की कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिन्नात अगर आते हैं और सामने, जैसे एक बार मेरे साथ हुआ था, मैं आपको बताऊँ, एक बार एक होली में एक औरत पे हम लोग बैठाए थे, हम लोग जिन्नात को बुला रहे थे, कुछ काम था बड़ा, लेकिन उसका पति राम नाम का दुपट्टा ओढ़े सीढ़ी के सामने ही बैठा था। आप यकीन नहीं मानोगे, वो रात मुझे आज भी याद है मेरे बंगले की। मैं वसई में रहती थी। वो सीढ़ी तक, टेरेस की सीढ़ी तक वो जिन्नात आ चुका था और मुझे पूरा महसूस हो रहा है कि कोई चल के आ रहा है। धप 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 करके आवाज़ आ रही थी, सीढ़ी तक चल के आया था। उसके बाद वो चला गया और वो राम नाम को देख के चला गया। लेकिन उसको जिन्नात इतना गुस्सा हो गया कि फिर हम लोग भी 12 बजे, जब हमको लगा कि चीज़ें चली गई हैं, हमको बैठना था। बस उस दिन मेरे से गलती ये हो गई थी कि मैं 12 बजे उठ गई थी। उसके बाद वो जिन्नात ने क्या किया होगा सोचो। वो लेडीज़ तो अपने घर चली गई। जब मैं सुबह सो के उठ के ऊपर आ रही हूँ टेरेस पे, तो देख रही हूँ मुझे जलने की स्मेल आ रही है। आप यकीन नहीं मानोगे, वहाँ जितने कंबल पड़े थे, सब कुछ, क्योंकि वहाँ ख्वाजा जी की फ़ोटो पड़ी थी और कुरान पाक पड़ा था। कुरान पाक और ख्वाजा जी की फ़ोटो को छोड़ के बाकी सारा चीज़ जल चुका था, सारा चीज़। मतलब जिस चादर पे हमने ख्वाजा जी की फ़ोटो रखी थी वो चादर भी जल गई थी, लेकिन जहाँ फ़ोटो थी वो फ़ोटो तक आग नहीं लगी थी। और जो मेरी बुक थी पढ़ाई की, जिस बुक से मैं, बहुत पहले की बात है, 10-12-13 साल पहले की बात है, जिस बुक से मैं पढ़ाई कर रही थी, उस वक्त मैं भी एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, मतलब जिन्नात को लाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि मेरी पहले बहुत आदत थी, पूर्णिमा अमावस को निकलती थी नाग नागिन के जोड़े को ढूंढने के लिए, ये सब बहुत चीज़ किया है मैंने। तो उस दिन शक्तियाँ आके मेरे पास से गई हैं, बस उस राम नाम के पास से। उसके बाद तो आई है हमेशा, लेकिन उस रात उसने गुस्से में सब जला दिया था। उसके बाद हमने फिर पूरे महीने पर मेहनत की थी। आप यकीन नहीं आएगा, उस औरत के पास, उस औरत ने खुद देखा था। हम सुबह 4 बजे उठ के मैं अपने रूम में जाती थी। उस दिन सुबह 4 बजे उठ के उस लेडीज़ को उसने आके एक बैग दिया और एक बैग वो ऊपर लेके गया। बस उसने टोक दिया कि एक बैग मेरे पास रख रहे, एक बैग ऊपर कहाँ लेके जा रहे हो। तो उसने कहा जिसने इतनी मेहनत की उसके दरवाजे पे रखने जा रहा हूँ, बस। और उधर गलती क्या हुई थी मालूम? उस दिन भी एक गलती ये हुई थी कि उस वक्त मेरे मिस्टर ने बेडरूम का दरवाज़ा खोल दिया था। अगर उस वक्त मैंने बेडरूम का दरवाज़ा खोला होता ना, तो आज वो बैग मुझे हासिल होता। और वो बैग आ चुका था, बस वो बैग दिखना बाकी था। उस औरत के मन में लालच आ गई कि बैग आ चुका है, फिर वो औरत गायब हो गई। ये ऐसे ही करते हैं जब हम इनको चीज़ें करके लेते। इसके लिए मैंने बंद कर दिया, अपने यहाँ बुलाना करना बंद कर दिया। मैं ऑनलाइन सबको ताकत देती हूँ, ताकत से आप जो चाहे कर सकते हो। इसलिए बोल रही हूँ ये चीज़ें समझो और करो, क्योंकि विद्या देवी के पास जो ताकत है ना, वो बहुत कम लोगों के पास है। मैं साक्षात्कार दर्शन करवा सकती हूँ, समझ रहे। और ये जो लोग भी 1-2 जन जो ऐसा सोचते हैं ना कि हमने शक्तियाँ ली, हमको मंत्र नहीं मिला। मैंने पिछली पूर्णिमा को ही कहा था कि होली और दिवाली साल में एक बार आती है, इस दिन जो मिलेगा वो कभी नहीं मिलता है। तो बस आप ये सब चीज़ें करो और इस चीज़ों का इंतज़ाम करो। और आज जो मैं सिखाने वाली करो, और अभी भी बोलूँगी, अभी भी अगर किसी को मन है कोई शक्ति लेने का, तो आज भी मौका है। आज गुरुवार है, आज जुम्मेरात है, कल जुम्मा है, शक्तियाँ ले लो। 8 दिन बचा है, 8 दिन में शक्तियों के साक्षात्कार दर्शन और विद्या देवी से इतना सीखने मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस दिन हम आपको दर्शन कराएंगे उस दिन मेरे साथ हाजिदा, स्नेहलता, मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों को दर्शन कराने बैठेगी। उस दिन तो हाजिदा को तो दिख ही गई है, लेकिन हाजिदा के सामने भी साक्षात जी आएंगे, स्नेहा के सामने भी साक्षात जी आएंगे, मेरे सामने तो है ही, कोई बात ही नहीं है। मेरा केशव भी तब तक आ चुका होगा। तो बस ये काम शुरुआत करो, और जो लोग ने ले चुके हो उनको तो बधाई हो, और जो लोग ने नहीं लिया है वो मौका मत गंवाएं। लो, अभी भी लो, आज का दिन भी है, लो, नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेजो। खर्चे की चिंता मत करो। देखो, आप आज भले 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख खर्चा करो ना, वो जब करोड़ों की तादाद में जो चीज़ आने वाली ना, ये देखो, ये मेरी बात वही समझ पाएगा जिसको इस चीज़ का एकदम क्रेज़ होगा, जिसको नॉलेज होगा, और जो इस तरह का जुआ खेलने में माहिर होगा।
बस बाकी लोगों के सामने सर फोड़ने से मुझे कोई मतलब नहीं। बाकी और दुश्मनों के लिए उस दिन नमक का काम होगा। नमक का काम एक दिन पहले ही रात को कर दिया जाएगा, क्योंकि उस दिन रात को हम सिर्फ़ और सिर्फ पूर्णिमा सुबह से लगी रहेगी, पूर्णिमा के दिन काम होगा। उस दिन हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ पहले सबको साक्षात दर्शन करवाने के चक्कर में रहेंगे। बाकी जितने लोगों ने मुझे जो भी ये गायब होने वाला काम दिया, कल बहुत लोगों ने कर ली ना गायब होने वाला मंत्र, तो कितने लोगों ने मंत्र लिया और कितने लोगों ने काम दिया है, उनका काम भी उस रात को पूरी तरह से हो चुका होगा। क्योंकि जब साक्षात शक्तियाँ दर्शन देती ना, काम बखूबी करती है। और मैंने कहा ही है बाकी लोगों को कल की वीडियो में, उनकी भी बैंड में अच्छी तरह से बजाऊंगी बस। और हमारी वीडियो पसंद आए लाइक में बिल्कुल ना भूलें, और ये मौका मत गवाए बस। जय माता दी।